हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल क्लास 9 का 1B का एक्सरसाइज नंबर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। देखिए पहले क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट ए कोऑर्डिनेट। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन में कुछ नहीं, बहुत ईजी है। क्वेश्चन को आप समझा देता हूँ। पहले पे जो इक्वल डिस्टेंस बन रहा है वो किस पे लाई कर रहा है, यानी कि x पे लाई कर रहा है। तो x का 0 हो जाएगा, यानी x पे लाई के एक जो x का कोऑर्डिनेट होगा x का 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, इसको हम a मान लिए तो इसको हम b मान लेंगे, क्योंकि जो यूनिट्स है उसके इक्वल है। यानी x के जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो निकालेंगे a यहाँ पर b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। b ए, हाँ वही है, सही है। b इक्वल टू ए मानेंगे, बी ए इक्वल टू वो बी सी के इक्वल है। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए ये प्रीवियस क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान न दीजिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 समझिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा, पहले तो एक्स एक्सिस के लिए निकाल देंगे, ये एक्स एक्सिस ये होगा। अब देखिए इक्वल डिस्टेंस है, किसके इक्वल डिस्टेंस, ए का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो 11, -8 दिया है। और जो बी का कोऑर्डिनेट कुछ नहीं दिया, ये पहले से निकाल के रखा है यूनिट्स, ये पहले से, यानी कि यहाँ पर कुछ रहा होगा, यहाँ पर एक्स और वाई की जगह पर कुछ रहा होगा और ये निकाल के पहले ही बता चुका है। इट्स ओके। अब देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो ये एक्स का कोऑर्डिनेट है इसको मान लेते हैं बी मान लेते हैं, और इसको हम, ये तो पहले से निकला था, छोड़ देते हैं। तो हम मान सकते हैं कि बी ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू, और ये है, इसको मान लीजिए जो भी है मान लीजिए, इसको मान लीजिए सी मान लीजिए, तो बी सी हो जाएगा कि नहीं होगा। देखिए एक बार समझिए, यहाँ पर पहले हम निकालते थे तो कुछ यहाँ पर एक्स वाई जो भी था और जो भी डिजिट रहना था वो रहता था, लेकिन इसमें दिया नहीं है, तो बस वही काम। देखिए ए बी इक्वल टू बी सी, यानी कि इसको घटा, देखिए 11 में से माइनस किए एक्स का, इसका होल स्क्वायर निकाल दे, प्लस, यानी हम क्या किए थे, x2 में से x -1 कर दिए। देखिए y2 में माइनस कर देंगे y1, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि -0 कर देंगे इसका होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 10 लिख दिए। आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर आपका 10 हो गया। अब क्वेश्चन को समझिए, एक बार अपना पेज सेटअप बढ़िया से कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। देखिए आप क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, अब स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे कि नहीं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लिए हम। देखिए अब इसको क्या करेंगे, अब इसको यहाँ से अंडर रूट हट गया कि नहीं हट गया, हट गया ना। अब देखिए यहाँ से अंडर रूट कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पर भी किए हैं वो क्या बोलते हैं, स्क्वायरिंग में बहुत साइड, इसीलिए अंडर रूट हट गया आपका। तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि -8 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस इसका होल स्क्वायर अभी रहने दीजिए, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 64, 100 इधर आपका हो जाएगा। इट्स ओके। और आगे करते हैं इसको, ये इधर का है पार्ट्स। तो देखिए अब इसका करेंगे x माइनस इसका होल स्क्वायर निकालना है। अब देखिए ये 100 है कि नहीं, ये 64 आपका है। इट्स ओके। इधर घटा दिए क्योंकि इधर प्लस में था, इधर माइनस में है। 11 माइनस इसका होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका करेंगे तो 36 आएगा। अब देखिए 11 माइनस इसका x का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 को अंडर रूट में कर देंगे, क्योंकि ये स्क्वायर इधर आ गया, ये स्क्वायर इधर आ गया, तो ये अंडर रूट बना दिया। इट्स ओके। तब देखिए अब इसका हो जाएगा 11 माइनस एक्स इक्वल टू 6 माइनस एक्स इक्वल टू -6, अरे नहीं 6 -11, क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर चलेगा माइनस में। अब देखिए माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर -5 हो गया। अब माइनस से माइनस ये कैंसिल, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू क्या आ गया आपका 5, यही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, यही, हाँ यही पूछा है, वह यही बताना था x एक्सिस, यानी कि x एक्सिस पे 5 है और y एक्सिस पे 0 है आपका। यही आपका कोऑर्डिनेट निकल गया, b का कोऑर्डिनेट, यही आपका आंसर है।